डेढ़ महीने से चल रहे लॉकडाउन के बाद सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था और उद्योगों को गति देने के लिए कई प्रदेशों ने औद्योगिक इकाइयों को खोलने का निर्णय लिया है और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए लेबर्स कानूनों में कुछ ढील देने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अध्यादेश के माध्यम से 4 मुख्य लेबर कानूनों को छोड़ करके अन्य लेबर कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ इसी तरह का निर्णय लिया है और एमपी और यूपी का अनुसरण करते हुए गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकारों ने भी लेबर कानूनों में कुछ समय के लिए ढील देने का निर्णय किया है। हम समझते हैं कि ये कौन से 4 कानून हैं जिनको छोड़ करके बाकी सभी कानूनों को स्थगित किया गया है। भारत में इस समय लगभग 45 ऐसे कानून हैं जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित हैं, लेबर कानून, और 200 के लगभग प्रदेश सरकारों द्वारा निर्मित कानून हैं, मजदूरों से संबंधित और फैक्ट्रियों से संबंधित। यूपी सरकार ने 4 कानून हैं जो प्रक्रिया में रहेंगे। उनमें से बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, ये कानून प्रक्रिया में रहेगा। पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट का सेक्शन 5 जो वेजेस से और उनकी मेहनताने से संबंधित है वो रहेगा। वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट, इसमें अगर कोई कार्य के दौरान अगर किसी वर्कर की मृत्यु हो जाती है, उसको चोट लगती है, तो उससे कंपेंसेशन से संबंधित प्रावधान है, यह एक्ट भी अनुपालन में रहेगा। बॉन्डेड लेबर एक्ट, यानी कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित जो कानून है ये भी प्रक्रिया में रहेगा, यानी कि प्रक्रिया के दौरान जो भी फैक्ट्रियां खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो उन पे बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकेगी। और योगी सरकार ने बोला है कि महिलाओं से संबंधित जो कानून है वो भी प्रक्रिया में रहेंगे, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, जो महिलाओं को 3 महीने का समय मिलता है, गर्भावस्था के दौरान उनको छुट्टी मिलती है और उनको सैलरी नहीं काटी जाती, वो कानून भी प्रक्रिया में रहेगा। तो इन मुख्य 4 कानूनों के अलावा बाकी सभी कानून 3 साल तक के लिए जारी नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में ये समय लगभग 1000 दिनों का है, यानी कि 2.5 सालों का है। उद्योगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी काफ़ी सहूलियत दी गई है। पहले जो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 महीने में होती थी, अब उसको 1 दिन में करने का निर्णय दिया गया है, ताकि जो भी उद्योग चल रहे हैं उनमें गति आए, उत्पादन तेजी से बढ़े और चीन से बड़ी संख्या में कंपनियां पलायन करके भारत और अन्य देशों में जाने की सोच रही हैं या उनकी प्रक्रिया चल रही है, बातचीत भी चल रही है। विभिन्न सरकारों ने मिलाकर के लगभग 4 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीन का चयन किया है जहां पर जो बाहर से जो कंपनियां आएंगी उनको लगाने की बात हो रही है। यूपी सरकार ने भी इसी तरह की प्रक्रिया आरंभ की है। जो फैक्ट्रीज के वर्किंग आवर्स थे उनको भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब वर्किंग आवर्स सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक वो किए जा सकते हैं। ओवर टाइम का भी समय बढ़ाया गया है, लेकिन साथ में ये रहेगा कि ओवर टाइम अगर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी कराती है तो उसका मेहनताना मजदूरों को देना पड़ेगा। इस तरह के कई कानून प्रावधान ये रखे गए हैं और इसके साथ साथ जो सप्ताह में 72 घंटे का एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी अब कंपनियां करवा सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने यह भी निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए, उनके सुचारू रूप से अनुपालन के लिए ये बदलाव लेबर कानूनों में बहुत ही आवश्यक थे। ट्रेड यूनियन से जो संबंधित कानून हैं वो 3 साल के लिए रद्द कर दिए गए हैं। अब औद्योगिक इकाइयों में ट्रेड यूनियन बनाने की मैंडेटरी नहीं होगा उनका नियम। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत ट्रेड यूनियन या अपना संगठन बनाने का अधिकार होता है।
बराबर वेतन का भी नियम अभी कुछ समय तक लागू नहीं होगा और सरकार ने पहले 1 सप्ताह तक ट्रायल बेसिस पर फैक्ट्रियों को चलाने का निर्णय लिया गया ताकि पहले वो सारी मशीनों को चेकअप कर लें कि कहीं से कोई गैस वगैरह तो नहीं लीक हो रही है, कोई फैक्ट्री में कोई मशीनों की कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। उसके बाद ही फुल फ्लैश रूप से सुचारू रूप से पूरे तरीके से उत्पादन प्रारंभ हो पाएगा। जो ब्यूरोक्रेसी की जो टेक्निकलिटीज़ थी जिनकी वजह से हमारे यहाँ उद्योगों के संचालन में काफ़ी समस्या आती है, उन टेक्निकलिटीज़ को भी दूर किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने भी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है। जो 20 लाख करोड़ का जो निर्धारित किया गया है अमाउंट उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए, लघु उद्योगों के लिए, मध्यम उद्योगों के लिए और सूक्ष्म उद्योगों के लिए, वो तभी संभव हो सकता है प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य जब जो सैकड़ों जो कानून बने हुए हैं भारत में लेबर से संबंधित, उन कानूनों में छूट दी जाए, औद्योगिक इकाइयों को कुछ सहूलियतें दी जाएं। कुछ मजदूर संगठनों द्वारा इन कानूनों में छूट का विरोध भी किया गया है कि इससे वर्कर्स का शोषण होगा। हो सकता है कि इसमें कहीं पर कुछ खामियां भी हों, लेकिन अभी जो समय है उद्योगों के संचालन के लिए, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये छूट देनी आवश्यक है, क्योंकि अगर सभी नियमों का अनुपालन पूरी तरीके से किया जाएगा और बड़ी संख्या में मजदूर भी शहरों से पलायन कर चुके हैं, तो फैक्ट्रियों को चालू कर पाना, उद्योगों को चालू कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए ये सभी सरकारों, जो 6 सरकारों ने अभी तक निर्णय लिया है और उम्मीद है कि बाकी राज्य सरकारें भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, तो इन सरकारों द्वारा ये लिया गया निर्णय बहुत ही आवश्यक है और ये देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा और उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद।